प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। आज का वचन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है और ख़ास करके ये वचन हम वुमेन्स के लिए, हम स्त्रियों के लिए है ये वचन। तो आइए हम प्रार्थना के साथ में और विशेष करके पवित्र आत्मा को मांगेंगे हम कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर सकें। हम सिर्फ पढ़ने या देखने या सुनने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले बने। इसलिए आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के हेल्प के साथ में यहाँ पर बैठेंगे और आज के सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज का वचन उस विषय में है विषय और आज का टॉपिक यह है कि आज न्यू जनरेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के समय में, न्यू जनरेशन के समय में आज बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी लड़कियां, मसीही लड़कियां बहुत ही कंट्रोवर्सी में फंसी हुई हैं, बहुत सारे बातों में फंसी हुई हैं और उनके सामने में वो एक क्वेश्चन रखती हैं, हमेशा एक क्वेश्चन रखती हैं कि बाइबल में हम स्त्रियों के ऊपर में ही इतना कंट्रोल क्यों दिया गया है और स्त्रियों को ही बहुत सारी नियमों को, ऑर्डरों को फॉलो करने के लिए क्यों कहा जाता है, स्त्रियों को ही क्यों कहा जाता है कि हमें ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमने ये मेकअप नहीं करना चाहिए। ये सब स्त्रियों के बारे में ही क्यों कहा जाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने में जब मैंने इस वचन को, प्रभु ने जब मुझे इस वचन को दिया तो मेरा बॉडी भी अंदर से हिल गया। मैं खुद एक वुमेन होकर के, एक लेडीज होकर के मैं अंदर से हिल गई, मेरी आत्मा हिल गई। मैं आज इस वचन को, इस बात को आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ बैठिए, पवित्र आत्मा को मांगिए कि पवित्र आत्मा हमें इन बातों को समझने के लिए ताकत दे कि हम स्त्रियों के ही ऊपर में इतना नियम और कंट्रोल क्यों दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि बाइबल ये बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक स्त्री होने के नाते आप एक परमेश्वर की वेदी हैं। आप वो वुमेन हैं जो परमेश्वर का अल्टर है, परमेश्वर की वेदी है। बाइबल ये बताती है, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड का जब परमेश्वर ने जब अपने बोलने के द्वारा जब सब प्राणियों का निर्माण कर रहा था, तो मेरे प्रियो, उसने स्त्री का निर्माण सबसे लास्ट में किया। सबसे अंतिम प्राणी के रूप में स्त्री का निर्माण किया गया। इन स्त्री को सबसे लास्ट में बनाया गया। उसे क्यों सबसे लास्ट में बनाया गया मेरे प्रियो? क्योंकि हम अगर देखें बाइबल की उत्पत्ति की चैप्टर 2 का 18 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया और उस सहायक को परमेश्वर ने स्त्री कहा। और इसलिए शैतान को पता था कि ये जो अंतिम प्राणी बनाई गई है, ये यूं ही नहीं बनाई गई है, इसे एक मकसद के रूप में, आदम के हेल्पर के रूप में, आदम की मददगार के रूप में जो बनाई गई है। और ये बहुत ही पावरफुल है। उसे पता था कि स्त्री बहुत ही पावरफुल है। इसलिए हम जब देखते हैं कि शैतान को ये बातें मालूम था, इसलिए वो चाहता तो आदम को जाके बहकाता, लेकिन उसने आदम को नहीं बहकाया। वो किसके पास गया? हवा के पास गया और हवा को जाकर के वो बहकाया। हवा को जाकर के बहकाया क्योंकि उसे पता था कि मैं जब हवा को जाकर के बहकाऊंगा तो ये बहक जाएगी और यही वो स्त्री है, यही हवा जो है वो अपने पति को क्या करेगी? आदम को क्या करेगी? वो पाप में गिरा सकती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है।
क्योंकि परमेश्वर ने आदम का हेल्प करने के लिए हवा को बना दिया था। ये अंतिम प्राणी ही पूरे दुनिया को हिला करके रख देगा, इसलिए शैतान ने हवा को बहकाया मेरे प्रियो। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस तरह से बहकाने के बाद में हम सब आगे देखते हैं तो क्या होता है कि शैतान जो है स्त्री की शक्ति को वो पहचान चुका था कि स्त्री क्या कर सकती है। आगे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से स्त्री किस प्रकार से एक पुरुष को हिला सकती है, स्त्री किस प्रकार से एक पूरे वर्ल्ड को हिला सकती है, वो शैतान को मालूम है ना। क्यों हिला सकती है मेरे प्रियो? क्योंकि इस बात को आप ध्यान से सोचिए। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आदम को अलग बनाया, हवा को डिफरेंट बनाया। मेरा कहने का मतलब है कि आदम का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हवा का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मैन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, वुमेन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। आपके पास में आप एक वुमेन है, आप एक स्त्री हैं और आपके पास में विपन है मेरे प्रियो, पूरी दुनिया को हिलाने का विपन है जो शैतान को पता था। क्योंकि स्त्री के पास, मैं खुलकर आज आपसे कहना चाहूँगी, स्त्री के पास में क्या था, क्या है, अभी भी स्त्री के पास है। स्त्री के पास होता है ब्रेस्ट होता है। हम स्त्री के बॉडी स्ट्रक्चर में जब जाते हैं तो स्त्री के पास ब्रेस्ट होता है, उसके हाथ होते हैं, उसके जांघ होते हैं, उनके बटक्स होते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेल स्ट्रक्चर को आप जा कर के देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर और एक स्त्री के स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंस है। तो शैतान को मालूम है कि यही स्त्री का बॉडी क्या करेगा, पूरे दुनिया के इंसान को भ्रष्ट कर देगा। इसलिए उसने हवा को बहका दिया मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत सारी स्त्रियां अपने बॉडी को ढकने या फिर ड्रेसअप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, पर बाइबल आपको ड्रेसअप के बारे में क्या बताती है वह आप अपने बाइबल में पढ़ चुके हैं, ये सबको मालूम है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का अलग होना स्त्री को एक पावरफुल स्त्री बनाता है, उसके पास विपन है। और यहाँ तक कि आप आगे जब हम जाते हैं मेरे प्रियो तो बहुत सारी बातें जो है स्त्री को पुरुष से डिफरेंस बनाती है। यहाँ तक कि हम जब आगे देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे प्रियो कि स्त्रियों में पीरियड्स होने की प्रक्रिया होती है, पीरियड्स होता है मेरे प्रियो। क्या मेल में पीरियड्स होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या मेल में पीरियड्स होता है? आप बोलेंगे नहीं होता है मेरे प्रियो। आप बोलेंगे, मैं बोलती हूँ कि वुमेन्स के पास बच्चा जनने का अधिकार है। क्या मेल के पास में ये अधिकार है कि वो बच्चे को जन्म दे? नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, स्त्री से कहा गया कि तेरा एक वंश जो आएगा वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। इसलिए हम स्त्रियों के पास ताकत है कि हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हमें पीरियड्स होने की ताकत है और हम बच्चे को जन्म देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पीरियड्स होना, बच्चे को जन्म देना, जब हम पीरियड्स होते हैं या फिर बच्चे को जन्म देते हैं मेरे प्रियो तो हमारे बॉडी से ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ पानी निकलता है मेरे प्रियो। और सबको ये मालूम है कि मनुष्य का शरीर पानी से और ब्लड से बना हुआ है मेरे प्रियो। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय अगर हम निकालते हैं और उसके 33 और 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो लोग यीशु मसीह मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये टेस्ट करने के लिए उन लोगों ने यीशु मसीह के पंजर में जब वो क्या करते हैं, भाले से बेधते हैं
ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 33 और 34 में यीशु मसीह के पंजर में बेधा जाता है, तो यीशु मसीह के पंजर से लहू और पानी निकलने लगता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्त्रियों, आपकी बॉडी से जब आप बच्चे जन्मते हैं तो आपकी बॉडी से लहू निकलता है और पानी निकलता है। जब आप पीरियड्स होते हैं तो आपकी बॉडी से लहू निकलता है और पानी निकलता है, जो आपको इस बात का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, कि आप पूरे इस वर्ल्ड पर इस आपको आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं मेरे प्रियो। आगे मैं आपको वचन बताती हूँ कि आपको वेदी और अल्टर क्यों कहा गया है मेरे प्रियो। जब किसी पाप की क्षमा को मांगने के लिए क्या किया जाता है, पुराने नियम में देखा जाता था कि वेदी बनाया जाता था और वेदी में किसी चीज का वध किया जाता था। और सेम वही चीज यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलि कर दिया, अपने आप को बलि कर दिया, और उसके शरीर से क्या निकला, लहू निकल रहा था। और जब उसके पंजर में बेधा गया तो क्या निकलने लगा, लहू और पानी दोनों निकल गया था मेरे प्रियो। तो स्त्रियों की शरीर से जब वो पीरियड्स होती है या बच्चे को जन्मती है तो उनके शरीर से लहू के साथ में क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो एक वेदी को ये जरूरी रहता है कि उस एक वेदी में जब हम किसी जानवर को बलि करते हैं या किसी इंसान को बलि करते हैं मेरे प्रियो, तो वेदी में लहू निकलता है और पानी निकलता है इंसान और जानवरों के शरीर से, जो इस बात का सबूत देता है कि आप स्त्रियां एक वेदी हैं। यह आपके लिए एक शेमफुल बात नहीं है मेरे प्रियो, जो आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाती है कि आप एक स्त्री हैं और आप मेन से पूरा, एक आदमी से पूरा डिफरेंट है। आप एक वुमेन है मेरे प्रियो। इस बात का इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के इस वचन को सुनिए। आगे बाइबल ये बताती है, अगर हम लेडीज अगर भ्रष्ट हो जाएंगे तो मेरे प्रियो शैतान हमें पूरी रीति से भ्रष्ट करके हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार अपने आप को पवित्र बना करके रखेंगे, अपने ऊपरी, हम इनर से तो पवित्र हमको बनना है, लेकिन पर बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया है, तो हमारा बॉडी भी हमारा पवित्र होना चाहिए। हम व्यभिचार के लिए नहीं बनाए गए हैं मेरे प्रियो, व्यभिचार के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अगर हम नीति वचन की पुस्तक 12 का 4 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ बस लिखा हुआ है कि भली स्त्री पति का मुकुट है, परंतु लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई स्त्री लज्जा के काम करती है तो उसके पति के हड्डियों के सड़ने के बराबर है। यहाँ पर इसका मीनिंग, इस वचन का मीनिंग यह है कि वही पुरुष राजा बनते हैं जिनकी स्त्रियां भली हैं मेरे प्रियो। वही पुरुष राजा बन सकते हैं